हाउसवाइफ है, सब जानती है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सोना कन्हैया के साथ अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है। सोना का बनाया हुआ खाना सब चाव से खाते हैं, लेकिन जानबूझकर कमी भी निकालते हैं। लंबे इंतजार के बाद सोना की दादी के यहाँ से शगुन का सामान आता है, जिसे सुनैना स्टोर रूम में बंद कर देती है। रात में कन्हैया अपनी सुहागरात की इच्छा जताता है। सोना कोई पहल नहीं करती और खुद को काम में बिजी रखती है। कन्हैया मजबूरन सो जाता है। दादी फिर प्रकट होती है। शाबाश सोना। अब देखिए आगे। बड़े बेदर्द बलम हैं। जब कोई चिड़िया खेत चुग जाए और फिर पछताया जाए तो समझ में आता है। आपकी फसल तो आपके सामने है, फिर पछताना कैसा। बड़े वो हैं आप। मैं इतना महंगा महंगा मेकअप लगाकर आपके सामने आती हूँ और आप पछताते ही रहते हैं। पता है आपको, मेरी उम्र की लड़कियों को सब लोग आंटी जी कहते हैं, पर मुझे देखकर ना सब लोग यही कहते हैं कि मैं जूली और डिम्पल की बहन हूँ। सही कह रही हो, पर मुझे तो पता है ना वो तुम्हारी बेटियां हैं। अगर किसी और से शादी हुई होती ना मेरी, तो अब तक रजिस्टर्ड डाक से बेटा आ गया होता। वो बेटियां आपकी भी हैं। बीती बातों को लेकर कब तक बैठे रहेंगे आप? क्या मैं बीती बात नजर आ रहा हूँ? अरे आज भी टनाटन हूँ। हाँ ये बात और है कि आज वैसे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे जैसे कॉलेज के दिनों में मिला करते थे। मम्मी जी तो आज भी कहती हैं कि बेटा गलती हो गई, कोई बात नहीं, सुधार लो, मौका है। एक अच्छा सा चिराग भी आ जाएगा रोशन करने के लिए घर। जब तक मैं हूं, आपके चेहरे का ग्लो तो जा ही नहीं सकता। और फिर बेडरूम में चिराग की क्या जरूरत है? जो भी कहना है मेरी आंखों में देखकर कहिए ना। मैं नहीं, मम्मी जी कह रही थी, बस कह रही थी कि दूसरी शादी का। प्यार की दास्तां चिट्ठी की तरह लंबी लंबी नहीं, तार की तरह कम कम लिखा कीजिए। नीलम जी आई। जी क्या है ये? लेकर जाओ इसे। ऐसा लग रहा है जैसे फंगस लगा हुआ 4 दिन का बासी खाना खा रहा हूं। एक काम करो, मेरे लिए मेरा दूध लेकर आओ। जाओ। सुनिए, ध्यान से पीजिएगा, दूध गर्म है। नीलम बेटी मेरे लिए एक गरम गरम कड़क चाय ले आओ बेटा। वो क्या है कि ये बड़ा अच्छा नॉवल पढ़ रहा हूँ और थोड़े से पन्ने रह गए, सोचता हूँ अभी खत्म ही कर दूं। बस अभी लेके आई चाचा जी। नीलम, नीलम जी लगता है तुमने मुझे बॉर्डर पार का कोई घुसपैठिया समझ रखा है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि दूध इतना गर्म है? मेरा पूरा मुंह जल गया। अगर मैं इसे अंदर गटक लेता तो ऐसा लगता जैसे पेट के अंदर किसी ने आग के गोले छोड़ दिए। ले जाओ इसे और ठंडा करके लाओ। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। नीलम बेटा तो रुको बेटी। क्या है बेटी, ये बड़ी दिलचस्प किताब पढ़ रहा हूं और इसमें एक बड़ी खूबसूरत लाइन है बेटा। अगर कहो तो मैं पढ़ के सुनाऊं? बेटी लिखा है, गौर से सुनो, कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, रोशनी के आने में रुकावट नहीं बनता। और बेटे इसी के साथ एक रामायण का अंश मुझे याद आया।
कि अहिल्या कई वर्षों तक पत्थर बनकर ठोकरें खाती रही, लेकिन एक दिन उसे ऐसी ठोकर लगी कि वो श्राप मुक्त हो गई। और ठोकर उसे किसने लगाई थी? है? श्री राम ने, वो भगवान बेटी जिसकी पूजा तुम हर रोज अपने मंदिर में करती हो। मेरी बच्ची, धरती मां की तरह तुम सब कुछ सहती हो, और ये सहनशीलता ही एक औरत का गहना होता है। लेकिन बेटी, विश्वास करो, यह अंधेरा एक दिन जरूर छट जाएगा और एक नई सुबह होगी, और तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां अपने दामन में समेटकर वो सुबह तुम्हारी झोली में मुस्कुराते हुए रख देगी, उसी तरह जिस तरह तुम कभी कभी मुस्कुराती हो। हाँ? मुस्कुराओ बेटा, मुस्कुराओ। शाबाश। चाचा जी, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। जब आपकी किताब के सारे पन्ने खत्म हो जाए ना, तब आप हमें पूरी कहानी बताइएगा। जरूर बेटा, जरूर। और अहिल्या की कहानी वो आप पहले से ही जानते थे। चांद आज हमारे कमरे में। ये साइंटिस्ट लोग सही कहते हैं कि चांद पर पानी है। ये चांद नहीं जना, गुलाब का फूल है, और आप फूल बनकर फूल ही नहीं समा रहे। फूले तो हम तब नहीं समाएंगे जब आप हमारे पहलू में आएंगे। सूरज निकल चुका है और कल रात को आप सो गए। तो हम फिर सो गए। आपके बिना नींद भी नहीं आती यार। अच्छा, हमें पता चल गया है आपका नींद पर कोई काबू नहीं है, पर देर तक सोना बुरी आदत होती है। हम चाय लेकर आते हैं। दिन निकल गया और रात कब आएगी यार। अरे छोटी बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई हो चुकी है ना? सोना, यू जस्ट वेट। हाँ, नीलम अभी फर्स्ट क्लास चाय बनाकर लाती होगी। भाई यू फालतू में लेफ्ट राइट वॉकिंग, कीप डिस्टेंस फ्रॉम किचन ना। नीलम, नीलम, आप लोग बैठिए, हम चाय बनाकर आते हैं। डोंट लिसन। रेनू,
ये काम करके अपनी इज्जत बढ़ा रही है या हमारी बिगाड़ रही है? जीजी, इंग्लिश में कहते हैं किचन पॉलिटिक्स। मम्मी जी की आईज में ना ये अपने नंबर बढ़वा रही है, और ऐसे ये गोल्ड इनसाइड द किचन साइन मारता रहेगा ना तो आटा गूंथने के लिए रेडी रहिए। बिल्कुल नहीं। ये चाहे कितना भी मम्मी जी के दिमाग का मैनिक्योर पेडिक्योर कर ले, पर मैं किचन में जाके प्याज नहीं छीलूंगी। मी टू जीजी, आई हेट किचन एंड ऑनियन टू। अरे भाई सुनो सब लोग, नई बहू के घर से शगुन का जो सामान आया है, जिसे भी चाहिए वो जल्दी से आ जाए। जो रह गया वो रह जाएगा। और कन्हैया बेटा, ये तुम्हारे लिए और ये हमारी सोना के लिए। 40,000 कमाने वाली बहू के लिए उसकी दादी अम्मा ने 40,000 की साड़ी भेजी है। तुम हमारी सोना से कहना कि परसों जब वो नौकरी पे जाए, अगर उसका जी चाहे तो ये साड़ी पहन के जाए। अच्छा, आपने तो अपने हाथों से बना दी। बदमाश। नीलम, ये तुम्हारे लिए। ओ, हाँ हम अभी आए। भैया, अपने अपने गिफ्ट चेक कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी किसी और की और चाबी किसी और की। नहीं, सोना को 40,000 की साड़ी दी है तो हमारा भी गिफ्ट देखना अच्छा ही होगा। हाँ जी भैया। हाँ, कोठा पारचा वाले पप्पू भैया बोलिए। साड़ी खरीदने के लिए सुबह आपने मुझे फोन किया था, यही पूछने मैंने फोन किया है कि मैं साड़ियाँ लेने कब आ जाऊँ। अरे धीमे बोलिए पप्पू भैया, घर में किसी ने सुन लिया ना तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि तमाशा हमें बिल्कुल पसंद नहीं। आप ऐसा करना पप्पू भैया, हाँ परसों हमारी नई बहू अपनी नौकरी पर जाएगी, तो आप कल का दिन छोड़ के परसों आ जाइएगा फोन करके। और हाँ, आते वक्त मंडी से फ्रूट वाले को भी साथ लेते आना। फ्रूट वाला? वो क्या है ना कि शगुन के सामान में बहुत सारा फ्रूट भेज दिया है नई बहू के मायके वालों ने। अच्छा हम फोन रखते हैं, प्रणाम। अरे सोना, लाओ ये ट्रे हमें दो। नहीं, आप ट्रे नहीं कप उठाइए। पहला कप आपके नाम। हम? पर हमारा नंबर तो सबके बाद। दीदी कप उठाइए, आपका नंबर इस परिवार में सबसे पहला है। चाय। फर्स्ट गिफ्ट 10 टी, ओके? चाय? अरे बाद में, पहले देखे तो मेरे चेहरे को चमकने के लिए तुम्हारे मायके से मेरे लिए गिफ्ट क्या है? चाय रख दो वहाँ, हम ले लेंगे वहाँ से। इतनी डाउन मार्केट साड़ी तो मेरे पार्लर में काम करने वाली भी नहीं पहनती। अरे बिंदिया भाभी, साड़ी देखने में ठीक ठाक लग रही है नहीं? अरे देवर जी, ये देखने के लिए थोड़ी है, पहनने के लिए है। हमारे कॉलेज की गर्ल्स तो हमारा निकनेम रख देंगी, फुटपाथ मैडम। नई बहू की ग्रैंड मॉम इतना भी अंडरस्टैंड नहीं करती कि ये रिस्पेक्ट है या इंसल्ट। रेनू भाभी, इसका कलर डिजाइन किसी भी एंगल से आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग नहीं है। हमने तो कन्हैया के सगाई के वक्त ही सोना बहू की दादी माँ को बताया था हमें कि चीप एंड द बेस्ट डील चाहिए तो ये दुर्गेश को फोन कर लियो। लेकिन ये घर में हमारा नंबर कोनो याद नहीं रखता
तो बाहर वाला क्या याद रखेगा मैं? स्टैम्प भी तो लगा नहीं है कि पता लगे कौन सी कंपनी का माल है। भैया हम एक बात कहें, हम तो वर्कशॉप में भी ब्रांडेड कपड़े पहन के जाते हैं। अब महंगी गाड़ियों को भी ब्रांडेड कपड़ों से साफ करते हैं। ये फुटपाथ का माल वर्क नहीं करेगा, नहीं? या कितने ब्रांड के बाद आपको अपना ब्रांड मिला है, वो बात हम जानते हैं। छोटे, ये भी आप ही रख लो, मेरी फ्रेंड्स देख लेगी तो मेरी रैगिंग कर डालेगी। मम्मी पापा तो वैसे भी मुझे ये कलर पहनने नहीं देंगे, और अगर मैंने गलती से कलर पहन भी लिया तो ऐसा लगेगा कि चौक के दधिकांतो मेले में झांकी निकल रही है। अरे तुम्हारे पापा ये सब कलर नहीं पहने, तुम्हें क्या पहनने देंगे? अब कन्हैया की स्वर्गीय सासू माँ की जीवित माते को मजा तो आ ही रहा होगा झमाझम। सगुन के सामान के नाम पे मुंह देख के अच्छा थप्पड़ लगाया है, वो भी स्टाइल में। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि इलाहाबाद वाले अगर चाहें तो अच्छे अच्छों के खड़े खड़े खड़ाऊ ही उतरवा ले। सिस्टर, हमने तो तुम्हें कभी देखा नहीं खड़ाऊ पहने। देखा आपने कभी? देखा किसी ने? ऐसे कपड़ों से तो मेरे पार्लर में टिश्यू पेपर ज्यादा अच्छे हैं। और नीलम, ये नारियल अच्छा है, शाम को उसकी चटनी बना लेना, ठीक है? सिविल लाइंस के बैक में बिकने वाला ये मटेरियल हमारे कोई वर्क का ही नहीं है। अब मैं दर्शना, इस ससुराल में हमको ऐसी पहली चीज मिली है जिसको लौटाकर हमको रत्ती भर भी नहीं दुख हो रहा है? अब बिना कमीशन हम ये लौटाए जा रहे और फिर भी हमारा मूड लल्लन टाप है। शादी के बाद ससुराल वालों के लिए लड़की के घर से अच्छा सामान आया तो अच्छा लगता है, ये बात तो है। पर अब नहीं आया तो कोई बात नहीं, सबको बुरा लगा, कोई बात नहीं। वैसे हम तो ये कहते हैं कि फोकट में मिला है तो कोई अफसोस नहीं है। पैसे देख के जेब से तो खरीदा नहीं है, और वैसे भी फ्री की चीज में क्वालिटी नहीं देखते, सामान देखते। सोना, हमें ये साड़ी बहुत पसंद आई। चाची, मैं भी पहन लूंगा। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि जब सबके गिफ्ट ऐसे निकले हैं तो हमें गिफ्ट खोल के क्या करेंगे। हाँ, आप इसको अच्छे से अलमारी में संभाल कर रख देना। अब पहनने के काम नहीं आएंगे तो कम से कम गिफ्ट विफ्ट देने के काम आएंगे, दे देंगे किसी को। जिंदगी में क्या है, लेन देन सब चलता रहता है सोना जी। अरे आप परेशान क्यों हो रही? देखिए, हमारे घर वालों की चिंता मत किया कीजिए। ये तो क्या सब शामिल बाजा की तरह हैं, रास्ते चलते सब जमाजम बजते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं एक दूसरे को। आवाज तो आएगी, कर रहे हैं आवाज। हम तो कहेंगे गिफ्ट आया, बड़ी बात। पैकिंग कितनी अच्छी आए है, खुशबू कितनी अच्छी आए है, ये देखो। आप खुश रहा करो बस, हैं? पानी वाला है। जी दादी। सोना बेटा, कैसी है? अपना ससुराल कैसा लगा? और शगुन का सामान सबको पसंद आया ना? और हाँ, अपने पति को अभी होल्ड पे ही रखना है ना? मैं जानती हूँ सोना, तुझे लेन देन में कोई विश्वास नहीं, लेकिन मैंने ये सब तेरे ससुराल वालों के लिए किया है ताकि तुझ पर कोई उंगली ना उठाए।
बेटा एक बात बता, शगुन में जो पैसे दिए थे वो कम तो नहीं पड़े ना? मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर तेरे ससुराल वालों के लिए शगुन भिजवाया है। हाउसवाइफ है सब जानती है।